Morning students. I hope you all are fine and safe at home. In this class, we are going to continue the chapter number 2 of your English literature book. The chapter name is The Tsunami. In this chapter, we were discussing the various stories related to the tsunami, like the story of Ignatius, Sanjeev, Almas Javed, Meghna. Then we were talking about a brave girl named Tilly Smith. So in this class, we are going to read the third part of this chapter, and here is the story related to the animals. Okay, that how animals could sense that something is going to happen. We will find that. Okay, so start reading. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Giant means big, ठीक है. बहुत बड़ी बड़ी वेव्स के हिट करने से पहले, स्लैम्ड मीन्स क्या होता है, हिट करना, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, ठीक है, इन थाईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है. तो अब हम उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. तो अब ये जो सुनामी था, अब वो कौन से एरियाज में आ गया था? कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. कोस्ट मीन्स लैंड एरिया नियर द सी, ठीक है, जिसको बीच भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैंड एरिया नियर द सी. तो कोस्टल एरियाज में आ गया था अब जो सुनामी है. कहाँ? इंडिया एंड श्रीलंका. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो वट वॉज अबाउट टू हैपन. और वाइल्ड जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता चल गया था कि क्या होने वाला था. दे फ्लेड टू सेफ्टी, मतलब वो ज़ोर से, मतलब कि दौड़ गए एकदम से अपने आप को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स. अब हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एनिमल्स उस टाइम कैसे रिएक्ट किया था? कैसे? क्योंकि कुछ हमारे पास आई विटनेस थे. आई विटनेस मतलब जिन लोगों ने उस सिचुएशन को एज इट इज़ देखा था कि एनिमल्स उस टाइम पे उन्होंने ऐसे बिहेव किया, ऐसे बिहेव किया, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे? आई विटनेस. एलिफेंट स्क्रीम्ड and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. अब उन आई विटनेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था वहाँ पर? एलिफेंट से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे. स्क्रीम मतलब शाउट करना, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे फॉर हायर ग्राउंड, ठीक है, कि वो एक ऊंचाई के लेवल पर चले जाएं, इसके लिए वो ज़ोर से दौड़े. डॉग्स ने मना कर दिया बाहर जाने से. अब डॉग्स तो क्या है, प्रेफर करते हैं ना आउटडोर्स के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं, लेकिन उस दिन क्या हो रहा था कि डॉग्स मना कर रहे थे बाहर जाने से. और जो फ्लेमिंगोज, ठीक है, बर्ड्स होते हैं फ्लेमिंगोज, तो वो जो फ्लेमिंगोज है वो भी क्या है, अपने जो ब्रीडिंग एरियाज मतलब जहाँ वो रहते हैं उन एरिया से बाहर निकल कर आ गए. और जू एनिमल्स भी भागने लगे अपने शेल्टर से बाहर. एंड मतलब कि वो वापस नहीं जाना चाहते थे अपने शेल्टर्स में. तो मतलब जो ये एक्टिविटीज़ हो रही थी, इनके थ्रू हमें कुछ हमें साइंस मिले कि वो उनको कुछ पहले से ही पता चल गया था कि हाँ सुनामी आने वाला था. क्योंकि यहाँ बात हो गया बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड, ठीक है, कि जाइंट वेव्स के आने से पहले की एक्टिविटीज़ ये बता रहे हैं आई विटनेस, ठीक है. Many people believe that animals possess a sixth sense. कई लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स में क्या होती है? सिक्स्थ सेंस होती है. नॉर्मली क्या होती है? 5 सेंसेस होती है ना, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होती है जिनसे उन्हें पता चल जाता है when the earth is going to shake, कि उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ में अगर कुछ शेकिंग मूवमेंट होने वाली है तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है. Some experts believe that animals more acute hearing helps to hear or feel the earth's vibration. कुछ experts ये मानते हैं कि animals में बिल्कुल acute होता है, मतलब कि वो बिल्कुल बारीकी से भी वो क्या सुन सकते हैं? आवाज़ को सुन सकते हैं, जिनसे वो उनको हेल्प मिलती है कि जब वो फील कर सकें अर्थ में वाइब्रेशन को, जिसको हम ह्यूमन बींग्स नहीं फील कर पाते. They can sense an approaching disaster long before humans realize
व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब हम ह्यूमंस के फील करने से पहले ही एनिमल्स को क्या है, कुछ ऐसा उन्हें सिक्स सेंस के थ्रू पता चल जाता है कि कोई ना कोई डिज़ास्टर होने वाला है। डिज़ास्टर मतलब कुछ खराब चीज़ होने वाली है या कुछ ऐसा डिज़ास्टर टाइप होने वाला है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, मतलब हम इसके लिए श्योर तो हो नहीं सकते कि सच में ये बात सच है या नहीं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब हमें कुछ डेटा मिल गया, ठीक है, एक रेशो मिल गया कि फैक्ट हमें मिला कि वो जो जॉइंट वेव्स के साथ जब वो इंडियन ओशन में एंटर हुई तो उसने क्या किया, ऑलमोस्ट मतलब कि मोर देन 1,50,000 पीपल का हमें एक रेशो मिला, कि एक डेटा मिला कि जो लोग हैं वो क्या हो गए, उस पानी में बह गए, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के इतने ज़्यादा मतलब कि उन्हें डेथ रिपोर्ट्स या डेथ रेट्स नहीं मिले थे। तो ये कुछ फैक्ट्स भी हमें पता चले जिसके थ्रू हम ये एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ, एनिमल्स को सच में कुछ पहले से ही पता चल गया होगा। अलोंग इंडियाज कडलोर coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो एक प्रॉपर एक इंडिया के कोस्टल एरिया की बात की हुई है, ठीक है, कटलोर कोस्ट की बात की हुई है, जहाँ बहुत मतलब कि बहुत सारे लोग, कैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों में लोग क्या हो गए, पेरिश्ड मतलब डिस्ट्रॉयड हो गए या फिर मर गए कह सकते हैं, या वो डेड हो गए। साथ में बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, मतलब कि एनिमल्स को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थे। जबकि जो पीपल, लोग थे, वो तो काफ़ी क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब कि डेड हो रहे हैं, लेकिन एनिमल्स क्या हैं, अनहार्म्ड। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. जबकि नेशनल कौन सा पार्क का नेम बताया हुआ है, श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, जो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, ठीक है, बर्ड्स थे बहुत सारे। तो हमें एक डेटा दिया हुआ है कि वहाँ पर एक्चुअल में एनिमल्स और बर्ड्स कितने थे, ठीक है, ऑलमोस्ट हमें डेटा दिया हुआ है। 60 visitors were washed away from the Patangla beach inside the park, मतलब कि वहाँ जो 60 पीपल थे जो बीच पर क्या है वहाँ पर विजिट करने आए हुए थे, वो सब क्या हो गए, पानी में बह गए। बट नो एनिमल कैसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, मतलब कि हमें एनिमल की डेड बॉडीज वहाँ नहीं मिली ज़्यादातर, मतलब कि 2 वाटर बफेलोज की ही हमें डेड बॉडीज मिली। सो कैसेस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज, ठीक है। लेकिन मतलब कि ऑलमोस्ट जो एनिमल्स और बर्ड्स थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, पहले से ही सेव कर लिया था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 animals running away from the Patangla beach. सुनामी के आने के 1 घंटा पहले ही लोग जो वहाँ पर, उन्होंने पहले से ऑब्जर्व किया था कि उस याला नेशनल पार्क में जो 3 एनिमल्स थे, उन पर्टिकुलर 3 एनिमल्स की बात की हुई है कि वो पतंगला बीच से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, कि वो रन कर रहे थे कि हम वहाँ से बाहर निकल जाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें हो सकता है कुछ, उन्हें पहले से ही सेंस हो गया था, कुछ फील हो गया था कि अब सुनामी आने वाला है। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. Gale is a name of a city in Sri Lanka. Okay? तो एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे, ठीक है, जो कोस्टल एरिया के पास उनका घर था। तो वो बता रहे थे कि मतलब मेरी हमेशा हैबिट थी कि मैं अपने डॉग्स को ना बाहर घुमाने के लिए ले जाता था, लेकिन आज क्या हुआ था, मेरे जो 2 डॉग्स हैं ना, उन्होंने मना कर दिया कि वो बीच पर नहीं जाएंगे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड, कि वो जनरली तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बहुत एक्साइटेड रहते थे कि जब मैं उन्हें आउटिंग के लिए लेके जाऊँ, आउटडोर जब उनको जाना हो तो बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आज उन्होंने खुद से ही मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जाएंगे। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और आज उन्होंने मना कर दिया जाने से, और इसी कारण ही वो अपने आप को उस सुनामी से बचा पाए। सो स्टूडेंट्स,
हमने थर्ड पार्ट में अंडरस्टैंड किया है कि एनिमल्स को क्या है, एक कुछ हो सकता है कि कुछ पहले से ही सेंस या फील हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल कुछ डिजास्टर आने वाला है, इसलिए वो अपने पहले से ही वो एक्टिविटी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लाइक एलिफेंट्स ने रन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये तो लोगों ने खुद देखा भी था। तो हम उन आई विटनेस के थ्रू ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको पहले से ही कुछ सेंस हो जाता है रिलेटेड टू द नेचुरल डिजास्टर। बट ह्यूमन बींग्स को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो पाता है। इस कारण ही जो डेथ रेशो था वो किन का हाई था, पीपल का, और एनिमल बर्ड्स का तो बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 2 वाटर बफेलोज थे, ठीक है, जो श्रीलंका की जो याला नेशनल पार्क में क्या हो गए थे, उनकी डेड बॉडीज मिली थी। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी थी, फिर सेकंड पार्ट में हमने टिली स्मिथ की स्टोरी पढ़ी, एंड थर्ड पार्ट में हमने आज क्या अंडरस्टैंड किया, स्टोरीज अबाउट द एनिमल्स एंड बर्ड्स. So students, I hope this part is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.